फिर 7 सुरों का बहता दरिया तुम्हारे नाम, हर सुर में है रंग रूह का तुम्हारे नाम। तुमने दिल को प्रीत दी और जुबां को गीत, फिर इबादत का एक फसाना तुम्हारे नाम। सारे सारे मरे मा पा मा पा धा पा धा नि सा धा। भक्ति संगीत। 1947 का वो दौर था। विभाजन की आंधी चल रही थी। एक 4 साल के मासूम बच्चे ने उस आंधी में अपने पिता को खो दिया। सर से पिता का साया उठते ही वो बच्चा परम पिता की पनाह ढूंढने लगा। आखिरकार सद्गुरु रूप में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से मुलाकात हुई और वो बच्चा परम पिता की गोद में जा बैठा और बन गया निरंकार सद्गुरु का उपासक। फिर समय के साथ उपासक जी की मन वीणा पर भक्ति संगीत के रूहानी सुर बजने लगे और आपके भक्ति भरे हृदय से अनेक भक्ति रचनाओं का झरना फूट पड़ा, जो आज प्रेमा भक्ति की मिसाल है। फूल के बिना मैं फुल्ला, फूल के बिना मैं फुल्ला, ए पारे उपकार तुसांदा, छिन छिन पल पल करदा हीरा मैं इतबार तुसांदा। फूल के बिना मैं फुल्ला, फूल के बिना मैं फुल्ला, ए पारे उपकार तुसांदा, छिन छिन पल पल करदा हीरा मैं इतबार तुसांदा। फूल के बिना मैं फुल्ला। हमारा सौभाग्य है कि आज आदरणीय महात्मा HS उपासक जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन उपासक जी आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। धन्यकार जी, थैंक यू। धन्यकार जी। उपासक जी, समझ नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं। बचपन से ही आपके गीत, आपकी कविताएं सुनकर भक्ति की, गुरमत की प्रेरणा मिलती रही है। तो एक ख्याल जो हमेशा से ही मन में आता रहा कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। मेरा बेटे, सबसे पहले तो जब मैंने छोटी उम्र में ही, अभी 4 साल की मेरी आयु थी और पार्टीशन हुआ उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मेरे पिताजी को उस समय वी लॉस्ट हिम, और उसका असर एक बच्चे के ऊपर पड़ना लाजिम है, वो लाजम है। और कोई रास्ता दिखे ना तो आज भी इंसान को रब याद आता है। तो मुझे भी, क्योंकि पिताजी नहीं थे, तो फिर सहारा एक ही था परमात्मा का जी। और इसलिए ध्यान फिर उसी तरफ जुड़ गया। जिस तरह समाज में उस समय जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जैसे वो पूजा पाठ करते थे, छोटी उम्र से ही उसमें लग गया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं वेद शास्त्र बाणी जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था उसको समझने की कोशिश भी करता था। और जब समझने की कोशिश की तो फिर जिज्ञासा भी पैदा हुई कि प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, कि बचपन से ही मन में
जब आपको ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई? मेरा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में ये ब्रह्म ज्ञान, मेरे मामा जी को 1954 में ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वो भी कीर्तन किया करते थे, मैं साथ किया करता था। इसलिए जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो नेचुरली मुझे भी उन्होंने संपर्क किया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी दिन वो था जब 1956 में मुझे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दर्शन उनके घर में हुए। अच्छा। और वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगारी दिन है। तब बाबा जी के दर्शन किए, मुझे ऐसे लगा जैसे मन में तस्वीर बनी होती है एक गुरु की जी। ऐसा देखकर मुझे लगा नूरानी चेहरा उनका चमक रहा था। और जब उन्होंने प्रवचन किए उसका असर मेरे ऊपर बहुत हुआ कि मैं तो केवल पढ़ता हूँ, लेकिन ये ग्रंथ तो मैं कुछ करने के लिए कह रहे हैं। और जब उन्होंने व्याख्या की कि पई परापतमा नुक्ते हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, कि परमात्मा को मिलने के लिए मानस जन्म मिला है। पढ़ता तो मैं पहले भी था, लेकिन तब समझ आ गई, क्योंकि संतों की वाणी को संत ही समझा सकते हैं। और फिर मेरा ध्यान, जिज्ञासा जो मन में थी वो और ज़्यादा हो गई। और फिर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जैसे मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए 1960 में जी, फरवरी मार्च का महीना था, उस समय फिर बाबा अवतार सिंह जी महाराज से दास को इस ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। मैं समझता हूँ असल में मेरा जन्म उसी दिन ही हुआ था। सच यकीन करती हूँ मैं। मेरे मुर्शद दे दरबार दे विच एक जोत जगाई जांदी है। मेरे मुर्शद दे दरबार दे विच एक जोत जगाई जांदी है। मेरे मुर्शद दे दरबार दे विच एक जोत जगाई जांदी है। मेरे मुर्शद दे दरबार दे विच एक जोत जगाई जांदी है। तकदीर दे मारे बंदियां दी तकदीर बनाई जांदी है। तकदीर दे मारे बंदियां दी तकदीर बनाई जांदी है। तकदीर दे मारे बंदियां दी तकदीर बनाई जांदी है। तो शहंशाह जी के दर्शन करने के बाद यकीनन आपको उनसे ज़रूर इश्क हो गया होगा, है ना? इश्क तो होना ही था, क्योंकि ये रूहानी आत्मक ज्ञान है जी, शरीरों का ज्ञान तो है नहीं। बिल्कुल। और आत्मा को ये मैंने कई बार सुना भी था कि पढ़ा भी था, जन्म जन्म के बिछड़े माधो अब जन्म तुम्हारे लेके। और छोटी उम्र में इतना शौक था कि मैंने इस निरंकार दातार से एकमिक कैसे होना है, और ऐसा रोज़ महसूस करता था। प्रैक्टिकली मुझे अमली तौर पर निरंकार दातार से एक होने का अनुभव होता था, रोज़ होता था जब भी सिमरन करते थे, क्योंकि दिल से होता था, श्रद्धा से होता था। और जब एक खुद ही हो जाते हैं तो फिर तो और कोई बाकी बचता नहीं है, फिर तो स्वाय श्रद्धा के, विश्वास के और गुरु के ऊपर गुरु का धन्यवाद, शुक्राना, एक ही ज़िंदगी की जो मेरे एक लक्ष्य रह गया था, एक उम्मीद थी, वो एक ही रह गई थी। बिल्कुल, और ऐसा तभी हो पाता है जब गुरु के वचन दिल में उतर जाएं और इसके बाद हम उसे मानना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि गुरु की बात को मानने से ही होता है। जी, ऐसे गुरसिख भाग्यशाली हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ कि शुरू में ऐसे संतों का संग मिला जो खुद भी एक ही थे। सच यकीनन ऐसे संतों से मिलकर भक्ति को मजबूती मिली होगी और फिर भाव उतरने लगे, गीत उतरने लगे, है ना? बिल्कुल जी। ज्ञान से पहले भी दास भजन लिख लेता था, लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिला और वक्त का गुरु मिला, फिर तो अंदर से वही गीत उन्हीं के लिए आने थे। जी, और उनकी हर बात का मुझे याद है कि 15-16 साल की उम्र में जो गीत लिखा बाबा जी ने, तलियां हिलाकर जो ज्ञान दिया था, मेरा गीत पहला उनके ऊपर ही था कि तली ये तली मेरे बाबे दी तली, एदे विच वेख लो सारी दुनिया खली। गुस्ताखी माफ, आप गुनगुना के सुनाएंगे प्लीज। तली ये तली ओए मेरे बाबे दी तली, एदे विच वेख लो सारी दुनिया खली, एदे विच वेख लो
ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀਆਂ ਹਿਲਾਮ ਦਾ, ਰੂਦਾਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ कराम दा, तली है तली। क्योंकि गुरु ने इशारा दिया हाथों से जी, तो उस समय तो फिर उसी के फिर जी, क्योंकि गुरु की हर बात आपको इसलिए अच्छी लगती है कि गुरु ने वो दात दी जो दात मुझे 84 लाख जन्मों में किसी ने दी थी। तो फिर तो रूह ही कर्जदार हो जाती है गुरु की, और फिर जितने ही गुणगान इनके करें वो कम लगता है। बिल्कुल, वो तो हर समय जैसे गुरु का गुणगान करना ही निरंकार का गुणगान है, और निरंकार तो निराकार है, लेकिन गुरु क्योंकि आपके सामने होता है और वो गुरु अपना एक जीवन जी के आपको जीने की भी कला सिखाता है। इसलिए गुरु की जितनी भी उपमा की जाए, सिंह भाटिया है। अच्छा जी। और जहाँ तब मैं फरीदकोट में था, संगत शुरू की, गीत तो लिखते थे। अब ये भी मेरा सौभाग्य है कि निर्मल जोशी जी ने शहनशाह जी से पूछकर ये उपासक नाम दिया, और मेरे लिए अरदास कीजिए कि जैसे आपने अपना उपासक बनाया है, निरंकार का उपासक, हमेशा अंतिम श्वास तक बना रहा हूँ। निसंदेह ऐसा ही होगा। आप ता मैनू चज कोई नहीं, आपे कंठ लगाया जे। आप ता मैनू चज कोई नहीं, आपे कंठ लगाया जे। कदम कदम ते भुलदा हां, आपे तोड़ पुचाया जे। कदम कदम ते भुलदा हां, आपे तोड़ पुचाया जे। मार्ग दर्श कराया जे, सच दे बोल बुलाया जे। मार्ग दर्श कराया जे, सच दे बोल बुलाया जे। लू लू अंदर वसदा जावे, ए संसार तुसांदा। भुल के बिना मैं भुल्ला, भुल के बिना मैं भुल्ला। ए पर उपकार तुसांदा, छिन छिन पल पल करदा हीरा। मैं इतबार तुसांदा, भुल के बिना मैं भुल्ला। शहनशाह जी की रहमतों के बारे में कुछ और बताइए ना। वो फिर मैं कहूँगा ये उन्हीं की कृपा थी, जी। क्योंकि मैं छोटी सी उम्र में ही जब भी संगत में टाइम देना, गीत भी खुद ही लिखता था और विचार भी कर लेता था, तो फिर नेचुरली बाबा अवतार सिंह का प्यार मुझे बहुत मिला। और यहाँ तक उन्होंने प्यार दिया कि मेरी उम्र का कोई हिसाब नहीं था। तब 15-16 साल की उम्र में ही जब मैंने उनको एक केवल 3 पैसे का कार्ड, मुझे याद है, लिख के जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज को, तब वही गुरु थे हमारे, उनको लिखा कि आप हमारे घर आइए और हमारे शहर में, मैं ये अपने जीवन का एक सुनहरी मौका समझता हूँ। बाबा महादेव सिंह जी महाराज की चिट्ठी आ गई अच्छा कि बाबा अवतार सिंह जी आपके घर आएंगे, जी। और बाबा जी आए। उस समय हमारे शहर में ऐसा समागम पहले कभी नहीं हुआ था। वो कौन सा शहर था? कादियाँ था जी, अच्छा। और कादियाँ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है।
और मैंने जिसको भी कहा, शहर वालों को, मानने वालों को, तांगे वाले को कहा कि मुझे मुनादी करने के लिए तांगा चाहिए, और स्पीकर वाले को कहा, उसने स्पीकर फ्री दे दिया। क्या बात है। तांगे पर बांध कर मैं खुद ही सारे शहर को न्योता दिया कि इतने बजे ये वक्त के सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी आएंगे। अच्छा। और जब उनको देखते थे तो लगता भी बिल्कुल ऐसा ही था। और सारा शहर जो थे उमड़ के जब बाबा जी आए, एक गाड़ी उनके पास होती थी, एक ही गाड़ी थी, और उनके साथ निहाल सिंह जी, राजकवि जी, ये पुराने सभी संत, जगत माता जी, बाबा गुरबचन जी शायद खुद गाड़ी चला के लेकर आए थे। अच्छा। तो हमारे घर आए, वहाँ समागम हुआ। और मुझे अब भी याद है कि जब ब्रह्म ज्ञान के लिए आवाज़ दी गई तो हमारी बैठक बहुत बड़ी थी, कमरा एक जो बैठक था। बहुत प्यारी प्यारी, आपको हम मंच पर भी सुनते रहे हैं, तो वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है? कविताएं तो हर साल लिखते थे, और बल्कि जहाँ जहाँ भी मैं गया शहर में, वो जो उस कवि दरबार का समागम का मिसरा होता था, समस्या होती थी जी, वो हम सारा साल इस्तेमाल करते थे। अच्छा। उसी समस्या पर किया करते थे, और समागम तक हम कविताएं उसी तरह मिसरे पर हमेशा ही लिखवानी भी, उत्साह भी देना। और एक कविता जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है निरंकार के ऊपर, कि कोई बुआ नहीं, कोई बारी नहीं, कोई कोठा नहीं, कोई झरना नहीं। वाह। कोई बुआ नहीं, कोई बारी नहीं, कोई कोठा नहीं, कोई झरना नहीं, एक घर मैनू ऐसा मिलिया है, मैं घर मैं खाली करना नहीं। क्या? जो बचन हालात किता है इत्थों नहीं कोई भी कर सकदा, इनू नहीं अग जला सकदी, इनू नहीं शस्त्र वड़ सकदा, जिन्हां नू इस दी सार नहीं उन्हां दा कदे भी सरना नहीं, एक घर है मेरे मालिक दा, एक घर मैं खाली करना नहीं। तो ऐसी कविताएं निरंकार के ऊपर। और फिर लोगों को समझाते भी थे कि ये जिसका रूप रेख रंग नहीं है, इस घर की बात है। जो मेरा इस जन्म से पहले भी थी, यही मेरा घर था जी, और इसी को निज घर कहा जाता है। इस निज घर में ही रहना है, जीते जी भी रहना है और शरीर के त्यागने के बाद भी रहना है। दास नीच निमाने नू चरना विच जगा बख्शी, दास नीच निमाणे नू चरना विच जगा बख्शी, जन्म जन्म दे अंधे नू दाता तुसां निगाह बख्शी, जन्म जन्म दे अंधे नू दाता तुसां निगाह बख्शी, रोगी नू दवा बख्शी, काफिर नू दुआ बख्शी, रोगी नू दवा बख्शी, काफिर नू दुआ बख्शी, जिस भी रंग विच होवा माना, रंग एक सार तुसां दा, भुल के भी ना मैं भुल्ला, ए पर उपकार तुसां दा, छिन छिन पल पल करदा हीरा, मैं इतबार तुसां दा, भुल के भी ना मैं भुल्ला। इतने अच्छे अच्छे गीतों में से वो कौन सा गीत था जो आपने यूके में सतगुरु के सामने गाया? ओ मेरे सतगुर ने तुमां वलैती पाइयां,
मेरे दाता ने पुमावलती पाइयां, क्योंकि 68 में बाबा अवतार सिंह जी वहाँ भी गए थे। जी। उस समय 11 हफ्ते रहे थे। अच्छा। और साथ पिता अमर सिंह जी थे और माता पागी जी। अच्छा। और 68 में वो आए। उस समय यूके में, यूरोप में जो नींव रखी गई निरंकारी मिशन की, उसी ऊपर आज हमारा महल खड़ा है। वाह, क्या बात है। उपासक जी, उस दौर में कवि दरबार कैसे हुआ करता था? कवि दरबार जो बाबा अवतार सिंह जी के समय थे, बेटे समागम जो होते थे वो 2 सेशन के होते थे। अच्छा। एक सुबह एक शाम को, तो 3 दिन में शाम का जो समागम एक होता था वो कवि दरबार होता था। और उसमें इतिहास में पढ़ा है कि उसके दरबार में इतने कवि थे, उसके दरबार में शहनशाह जी के दरबार में, बाबा अवतार सिंह जी के दरबार में जो कवि थे जी, एक से एक थे। और मेरी तरह बाकी भी संगत सारी, हम कवि दरबार शुरू होने से आधा घंटा पहले सबसे आगे की रो में बैठ जाते थे, क्योंकि मुझे दाद देना बहुत अच्छा लगता है। आपको कवियों की तारीफ करना, उनकी हौसला अफजाई करना इतना पसंद था। और कवि एक एक शब्द जो बोलते थे जी, उनकी दाद दिए बगैर आप रह ही नहीं सकते। और एक एक कविता जो थी इतनी इम्पोर्टेंट होती थी। धर्म सिंह जी शौक, निर्मल जोशी जी, मान सिंह जी मान, इनके तो दर्शन और लोगों ने भी बहुत किए हैं, साकी साहब, और जितने भी मैरम जी, और इसी तरह अलमस जी, यानी ये लोग जो एक एक बात इनकी पूरी ग्रंथ लिख सकते हो। जैसे वो अलमस जी का मैं कई बार याद भी करता हूँ, पानी ठंडा है कि निगा है नाया पता लगता है, ਪੈਂਡਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ पता लगता है। अब कितनी गहरी बात और डायरेक्ट बात। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे कवि जो थे, मतलब हमारा अपना सौभाग्य समझते थे कि उस कवि दरबार में मैं बैठा हूँ और शरीक हूँ और एक एक शब्द को सुनता हूँ। ऐसे नहीं था और कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता था। तो ये जो जज्बा उमड़ता है गुरु का संदेश देने के लिए, या कविता लिखने के लिए, या गीत लिखने के लिए, ये जब इनका प्रेम दिल में उतरता है, जब भक्ति दिल में उतरती है, ये तभी संभव हो पाता है ना। बिल्कुल, इसमें रत्ती भर शक नहीं, क्योंकि भक्ति की दुनिया ही और है, और इस दुनिया में जब बस जाते हैं तो फिर दूसरी दुनिया की कोई हमें रहता नहीं है। ये नहीं हम छोड़ देते हैं जी। लेकिन एक ही शौक रह जाता है कि क्योंकि जो सुख मुझे मिला है, मेरा जीवन खुद बदला है जी। मैं कोई पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा। जो गुरु का असर हुआ, गुरुमत का असर हुआ, मेरे अपने ऊपर हुआ है। मैं किसी की कथा भी नहीं कर रहा कि उसको ये मिला, उसको मुझे मिला है। और जब वो मिला है फिर हमेशा मन में ये होता है कि जिस रूप में भी मैं सेवा कर पाऊँ और भाई बहनों तक ये सुख पहुँचे जी। वो फिर चाहे गीत हो, कविता हो, विचार हो, कुछ भी हो, या हम तो गले में ढोल लेकर भी। और सच्ची बात है, जब शोभा यात्रा निकलती थी जी, तो मुझे आज भी याद है, मेरा ग्रुप जो होता था हमारा वापस आने तक गला बैठ जाता था जकारे लगा कर, गीत गाकर, मैसेज, ताकि जो संदेश है वो देखने वालों को ऐसा मिले। क्योंकि निरंकारी कॉलोनी से ही शोभा यात्रा शुरू होती थी, यहीं वापस आते थे जी। और 5-6 किलोमीटर का करके, और सारे रास्ते में। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उम्र कोई भी हो, हम सफ़ेद वस्त्र पहनते थे सादगी में जी, और मैसेज भी हमारा सादगी का होता था। क्या बात है। जिन्हां नूं सतगुरु दा प्यार मिल जाए, 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 ए समझो सारा ही संसार मिल जाए, ये समझो सारा ही संसार मिल जाए, ए समझो सारा ही संसार मिल जाए, ये समझो सारा ही संसार मिल जाए, जिन्हां नूं सतगुरु दा प्यार मिल जाए। तो हम सभी ने आपको देखा है, आपके विचार सुने हैं, लेकिन इसके पीछे जो समर्पण रहा है, गुरु भक्ति रही है आपकी, और पूरी तरह से सद्गुरु के चरणों में मिट जाने वाला भाव रहा है, वो तो सिर्फ निरंकार और सद्गुरु ही जानता है। फिर उपासक जी, आपने वो दौर भी देखा, दौर बदलते हुए,
तो आपको किस तरह के भाव आए गीत रूप में, कविता रूप में? उस समय भी बहुत, जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज विराजमान हुए जी। तो उस समय ये गीत जो ऐसे आए कि उल्लू को बन गई तकदीर मेरी, है पासा परत गई तस्वीर मेरी, उल्लू को बन गई तकदीर मेरी, मेरे परमांदा उठिए अज जनाजा, नहीं करमांदा होना हुन तकाजा, नहीं करमांदा होना हुन तकाजा, है सब कुछ कट गई शमशीर तेरी, है सब कुछ कट गई शमशीर तेरी, है पासा परत गई तकदीर मेरी। और ये बेटा जो तकदीर बदलनी जी, ये जो कर्म खत्म होने पुराने, ये बदलता है केवल गुरु का ज्ञान, बिल्कुल निसंदेह। और गुरु की शिक्षा। और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, निरंकारी राजमाता जी ने भी किसी भी तरीके से ये संदेश जाए वो दुनिया तक पहुंचाया। निसंदेह निरंकारी राजमाता जी का बहुत सारा प्यार आपको मिला, यहाँ तक कि आपके गीतों की करेक्शन भी निरंकारी राजमाता जी करते थे। गुरु ये चाहता है कि कोई भी मेरा बोल आप मेरे आगे ना आ जाए, क्योंकि बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में ऐसा देखा, गुरसिख जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। तो मुझे याद है एक गीत मेरा था, मेरे बचना ते टिक जा, तेरे लड़ लग सरे बाजार विक जा, तेरे लड़ लग सरे बाजार विक जा, ऐसा गीत था मेरा जी। तो माता जी ने मुझे टोक दिया, राजमाता जी ने टोका, कहने लगे उपासक ये जो गुरु है ये बिकने नहीं देगा, ये ऐसी नौबत किसी गुरसिख पर ना आए, इसलिए बेटा ये तू लाइन ही बदल दे। और उन्होंने कहा इसकी जगह तू लिख, मेरे बचना ते टिक जा, तेरे चरना ते 100 वार चुक जा। क्या बात है। तो ऐसा उन्होंने मांगना भी खुद गुरु सिखाता है। लेकिन शहंशाह जी का, माता जी का ये था कि मैंने किसी को बिकने नहीं देना, इसी दुनिया में रहना है और रोल मॉडल बनकर रहना है। क्या बात है। निरंकारी राजमाता जी को आपका लिखा कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता था जो वो बार बार सुनना चाहते थे? अवतार दा दुलारा है दिल साडे वसिया, लगदा बड़ा प्यारा, अवतार दा दुलारा। और एक बेटा और गीत था, ओ वेखो ए संतां दा टोला जी, ए संतां दा टोला, वेखो ए संतां दा टोला। ये 1963 का है। अच्छा। जब बाबा जी गद्दी पर विराजमान हुए तो उसमें एक पैराग्राफ ये था, बचन गुरु है पीर नांदा, मंजल ये निरंकार है, माता है कुलवंत कौर ते दादा गुर अवतार है, बाबे बूटे दे बूटे ने, बाबे बूटे दे बूटे ने बदल लिया है चोला, वेखो ए संतां दा टोला। तो ये बहुत उनको अच्छा लगता था। और भी बहुत गीत थे जो वो गुनगुनाया भी करते थे खुद भी, और कई बच्चों से बुलवाया भी करते थे। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा अवतार सिंह जी के बाद वही प्यार जो है निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरबचन जी से मिला, और मैं ये अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूँ और ये सबसे बड़ी दौलत मानता हूँ। वाह, क्या नहीं टूट सकती गुरु दी रिश्तेदारी, 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 इलाही रीत है नहीं दुनियादारी,
इलाही रीत है नई दुनियादारी, इलाही रीत है नई दुनियादारी, इलाही रीत है नई दुनियादारी, इलाही रीत है नई दुनियादारी। ए सच्चा ए सुच्चा परिवार मिल जाए, ए सच्चा ते सुच्चा परिवार मिल जाए, ए सच्चा ते सुच्चा परिवार मिल जाए, ए सच्चा ते सुच्चा परिवार मिल जाए, ए समझो सारा ही संसार मिल जाए, ए समझो सारा ही संसार मिल जाए, ए नानो सतगुरु दा प्यार मिल जाए। उपासक जी, आपने भाव भरे गीत जहाँ निरंकार के प्रेम में लिखे, साकार सद्गुरु के गुणगान में लिखे, संदेश भरे गीत लिखे, चेतावनी भरे गीत लिखे, तो किस तरह से समय के बदलाव के साथ आपकी लेखनी ढलती रही? ऐसे है कि ये लंबी यात्रा जो है जी। तकरीबन 66 वर्ष की हो गई है। अच्छा। तो इस पूरी यात्रा में भाव भी बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं, और हर युग में गुरु का अपना युग होता है जी। और वो जो चेंजेस आती हैं, अगर गुरसिख अपने आप को उसमें एडजस्ट करे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल। जब बाबा अवतार जी का समय था तो हम बाबा अवतार सिंह जी के नाम पर भी लिखा करते थे, और फिर बाबा गुरबचन जी का आया तो उस समय भी मैं ख़ास तौर पर राजमाता जी का, बाबा जी का नाम अपने भजनों में लिखा करता कि जैसे मेरा बाबा गुरबचन प्यारी प्यारी राजमां सानू मिली ए नूरानी जोड़ी, सानू ते है मिठी लगदी जिन्नू लगदी लगे पई कौड़ी, सानू ते है मिठी लगदी। लेकिन फिर युग बदला जी, और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग आया जी। इन्होंने सबसे पहले जो मैसेज दिया मेरे जैसों को जो लिखते थे, वो यूनिवर्सलिज्म को लाइक करते थे कि गीत ऐसा हो, भजन ऐसा हो। भजन असल में वो भजन है जो 3 काल सत्य हो जी, जिसको बदलना ना पड़े, तो ऐसा भजन होता है। फिर उस समय सर्व सांझे सारी दुनिया के भले के लिए अरदास कर दे हाँ चोली सब दी पर दे, इंसान कुल दुनिया दे, दाता सब नू सुखी कर दे, इंसान कुल दुनिया दे, दाता सब नू सुखी कर दे, अरदास कर दे हाँ चोली सब दी पर दे, अरदास कर दे हाँ चोली सब दी पर दे, इंसान कुल दुनिया दे, दाता सब नू सुखी कर दे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने युग को बदल दिया। वो तो जानी जान थे, बिल्कुल। तो निरंकार कृपा करे बेटे। मैंने देखे ऐसे भजन भी अभी जो बाबा हरदेव जी के समय के हैं, हर जगह गाया जाता है जी, क्योंकि सर्व सांझे हैं और यूनिवर्सल है। इसी तरह गुरु भी हमेशा यूनिवर्सल होता है। जी, सच में। एक सवाल आ रहा है उपासक जी। जी, ऐसा माना जाता है कि भक्ति संजीदगी से होती है, तो भक्ति में रौनकों वाले गीत लिखने के पीछे क्या भाव रहा आपका? राजमाता जी ने हमें सिखाया कि देखो संजीदगी ठीक है, लेकिन खुशी के समय खुश हो। अगर कोई दुख वाली घड़ी है तो उस समय उसी हिसाब से हमारा भाव बनना चाहिए। बिल्कुल। तो क्यों ना हम ऐसे गीत लिखें। जी, उसके कारण फिर ऐसे गीत लिखे, और मुझे बड़ी खुशी है ज़िंदगी की कि पहली कैसेट यहाँ बनी थी जो कि मैं गाया भी खुद ही था, लिखा भी खुद था। ऐसे भजन जिनमें हम खुशी भी मनाएं, अगर किसी का नाचने को दिल करता है तो नाच भी ले। क्या बात है। तो सद्गुरु ने जहाँ यूथ का ध्यान रखा, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा खुशियों के गीत में, वहीं जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी जीना सिखाया। ऑफ कोर्स बेटे।
ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂ ਗਾਵਾਂगे मिल के। फिर इसके बाद समय बदला और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सद्गुरु रूप में प्रकट हुए। तो उनका किस तरह से प्यार आपको मिला, क्योंकि आप तो बचपन से ही जुड़े हुए थे उनसे? इसमें रत्ती भर शक नहीं बेटे, लेकिन बचपन से जुड़े थे तो बाबा हरदेव जी महाराज का जो सबसे मेन बात है, गुरु तो आपको जिस रूप में मिलना चाहो मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन गुरसिख का ये काम नहीं है। सच में गुरसिख का तो जो मैंने सीखा है, बुजुर्गों से सीखा है, वो मेरे लिए केवल युग था। बिल्कुल मैं पर्सनली बचपन से हम एक साथ रहे, जानते रहे, एक कमरे में भी हमने सो जाना, लेकिन गुरु पहले थे। सबसे बड़ा रिश्ता मुझे गुरु का था और इसको कभी भी मर्यादा को टूटने नहीं दिया, क्योंकि टूटने से गुरसिख का ही नुकसान होता है, गुरु का कुछ नहीं जाता, गुरु तो निर्लिप्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी गुरु ने शक्ति दी कि उनको मैं इस रूप में मान सका कि गुरु परमेश्वर एक को जान। वो कौन सा वचन सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का रहा जो आप आज तक उसका पालन करते रहे हैं? बाबा जी ने कहा कि आप सारी दुनिया के लिए हो और सारी दुनिया को आपने अपने साथ जोड़ना है, सब दुनिया के लिए आपको निरंकार दातार ने चुना है। तो उनका इस वचन ने, इस आज्ञा ने ऐसी शक्ति दी कि आज यूरोप पूरे में जहाँ जहाँ भी दास जाता है, कोई भी धार्मिक स्थान हो, सभी से मान प्राप्त होता है। अभी माता जी के टूर पर माता जी ने मुझे ये कहा कि मेरा वहाँ का टूर बनाओ जहाँ मैं नहीं गई। तो इसका मतलब ये था कुसुम जी के जहाँ नहीं गए वहाँ संगत भी नहीं है, जहाँ गए हैं संगत है। और फिर ये गुरु से सीखने की बात है कि वक्त का गुरु कितना हमारे लिए सोच रहा है जी। इतना लंबा सफ़र, यानी जब हम वियना से ग्रीस जाना था 2200 किलोमीटर था और एक रात में सफ़र करना। अच्छा। और देखो राजपिता जी खुद गाड़ियाँ चलाते रहे सारी रात जी। मैं कहानी नहीं कह रहा, फोटो है, वीडियो है, हर जगह किसी हाल में भी एक सीट खाली नहीं रही और हम वहाँ गए जहाँ संगत में नहीं है। क्या बात है। तो उसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी का, सतगुरु बाबा हरदेव जी का, माता सविंदर जी का परोपकार और जो उनकी शिक्षा थी, ना को वैरी नाए बेगाना, सकल साम हमको बनाई। और बाबा हरदेव जी के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा जिसका आपने पूछा, अब जो सतगुरु माता जी उसको अमल में ला रहे हैं, ये है कि कोई भी बैरी नहीं है, सब कट राम बोले, रामा बोले। क्या बात है। जद तो गुर चरना विच थावा मलियां ने, जद तो गुर चरना विच थावा मलियां ने, जिथे भी चल जाइए रब दियां गलियां ने, जिथे भी चल जाइए रब दियां गलियां ने, जद तो गुर चरना विच थावा मलियां ने, जद तो गुर चरना विच थावा मलियां ने। उपासक जी, आपने बहुत सारे गीत लिखे, प्यारे प्यारे गीत लिखे, भक्ति भरे गीत लिखे, चेतावनी भरे, संदेश भरे और बहुत सारी कविताएं हमने आपसे सुनी। तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के युग में आपने कुछ ऐसी देन दी हो मिशन को? नहीं, ये तो सतगुरु माता जी ने मुझे देन दी। अच्छा। तो इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ का और इंडिया का टाइम 5.5 घंटे का फ़र्क है जी। तो मैं अभी सोया हुआ था, सुबह 7 बजे तो फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि माता जी का ऐसी आशीर्वाद आई है कि वो NYS के लिए जो बनाना है थीम, उसके लिए आप एंथम लिख दो। जी। तो दास ने ध्यान किया निरंकार सच्चे पातशाह का, सतगुरु माता जी का, और सच्ची कह रहा हूँ कि 10 मिनट में वो एंथम लिखा गया। क्या बात है। नौजवानों को गुरु ने फिर बुलाया है, सोई शक्ति को सतगुरु ने आप जगाया है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार,
जगाया है, गुरु ने फिर बुलाया है, सतगुरु ने आप जगाया है। वाह क्या बात है, कमाल। उपासक जी, आप शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का युग देख रहे हैं, वो कौन सी सिखलाई रही, वो कौन सा व्यवहार रहा जो गुरसिखों में लगातार बना रहा, वो कौन सा समर्पण रहा और जो आज होना चाहिए? अरदास करते हैं कि सबसे पहले हर गुरसिख जो है वो गुरु की आंख का तारा है। जी हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बिल्कुल। मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है, जो कमाया है, हर गुरसिख का सत्कार करना मेरे सिर का साहिब है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जैसे ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, उसकी जाब होनी, उसका काम धंधा होना वो अपनी जगह है। कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा मकान है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो गुरसिख का है, और गुरसिख जो होता है सतगुरु को अपनी जान से प्यारा होता है। सच। गुरु को पूछ कर देखिए, अभी भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी का, बाबा अवतार सिंह जी के समय तो मुझे पता ही है, बाबा गुरबचन जी का सारा मैं जिया हूँ जी, देखा है आंखों से। मैं कोई सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई नहीं करता, देखी हुई बात करता हूँ। जहाँ भी माता सुदीक्षा जी को एक भी महापुरुष दिखा, चाहे सारी रात का सफ़र करना पड़ा, यूरोप की बात कर रहा हूँ, अच्छा, माता जी वहाँ भी गए। मैं हर गुरसिख के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो किसी पदवी पर क्यों ना हो, गुरसिख को मत्था टेको। यही बाबा अवतार सिंह जी मैंने सीखा, उनसे सीखा, यही निरंकारी राजमाता जी से सीखा, और यही आज माता सुदीक्षा जी मुझे सिखा रहे हैं कि गुरसिख जो है उससे ऊपर और कोई पदवी नहीं, गुरसिख के ऊपर और कोई भी मान सम्मान नहीं है। किस तरीके से पिता अमर सिंह जी ने, किस तरीके से प्रधान लाभ सिंह जी ने, किस तरीके हमारे अपने बीच में जिए वो राज भी जो हैं जी हाँ, गुरसिख, वो गुरसिख का सत्कार करते हैं। तो ये मेरी दुआ है, अरदास है कि निरंकार दातार एक बार ऐसा करके देखो, फिर देखो आप दिलों में राज करोगे। बिल्कुल। तो चाहे वो शहंशाह जी का युग रहा हो, चाहे आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का युग है, तो जो गुरसिख के प्रति गुरसिख के दिल में प्यार रहा है, आज भी है, और वो होना भी चाहिए। बेड़ी तेरी विच आ बैठा, पार लगाना तेरा कम। बेड़ी तेरी विच आ बैठा, पार लगाना तेरा कम। मौज मनाना मेरा कम, मौज लुटाना तेरा कम। मौज मनाना मेरा कम, मौज लुटाना तेरा कम। किवें उपासक गुजर करा, वल सिखाना तेरा कम। किवें उपासक गुजर करा, वल सिखाना तेरा कम। शरण आए नू मुक्ति देनी, है इकरार तुसां दा, भुल के बिना मैं भुलना, भुल के बिना मैं भुलना। उपासक जी, आपने निरंकारी मिशन में इतना लंबा सफ़र जिया है, देखा है। आज इस मुकाम पर भक्ति आपकी नज़र में, इबादत आपकी नज़र में क्या है? ये जीवन जीने का सलीका है जी, ये किसी कर्म कांड का नाम नहीं है। और मैं मान लो दिन में 2 बार संगत में आऊँ, उसका भी नाम नहीं है, वो है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, विशेषता है। लेकिन मेरे लिए जो गुरु का वचन आता है जी, उसको जीने का नाम भक्ति है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे बच्चे मिले हैं, ज़रा नवाजी आपकी। और मिशन में भी बड़े से बड़े बुज़ुर्गों ने हमेशा जीने की कला सिखाई है। और वो जो जीने की कला है, जो गुरमत की है, माता जी ने क्लैरिटी कर दी है कि इंसानियत ज़िंदा तभी रहेगी, रूहानियत है। तो हम रूहानियत को अपने जीवन का अंग बनाएं, डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, यही भक्ति है। और कभी किसी का बुरा न सोचें, ना बुरा करें, और हर से मीठी भाषा का इस्तेमाल करें। और जो निरंकार ने दिया है, जहाँ रखा है, स्वाय शुक्राने के शिकायतें कभी ना करें। और वो शुक्राना वक़्त के गुरु के प्रति और उस निरंकार के प्रति
साध संगत के प्रति हमेशा बना रहे। वास्तव में यही भक्ति है। उपासक जी, आप अपना कीमती समय निकालकर भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और रूहानियत की, इंसानियत की इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे और हमारे सुनने वालों से साझा की। हमारी दुआ है, शुभकामना है कि इसी तरह आपकी भक्ति और आपका संगीत सद्गुरु के चरणों में निखरता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी टीम के लिए भी ये अरदास करता हूँ, सतगुरु माता सुदीक्षा जी, संगत में तो कोई आएगा तो वही सुनेगा, लेकिन भक्ति संगीत के रास्ते से अब लाखों करोड़ों ऐसे भक्तों के पास भी पहुँचते हैं और ऐसे लोगों के पास जो संगत में नहीं आते। अभी आपका लिए दुआ करता हूँ कि मालिक कृपा करे, सतगुरु शक्ति दें, आप इसी तरह सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। धन्यवाद जी। कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है, कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है। मिल जांदा निरंकार, मिल जांदा निरंकार मेरा कम हो जांदा है। कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है, कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है। जन्म जन्म दी प्यास बुझदी अखियां दी, आके आस बुझावे ऐना सखियां दी। जन्म जन्म दी प्यास बुझदी अखियां दी, आके आस बुझावे ऐना सखियां दी। तक तेनू दातार, तक तेनू दातार मेरा कम हो जांदा है। कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है, कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है, कर तेरा दीदार मेरा कम हो जांदा है। भक्ति संग